कौन सा टीका लगाया था? कोई हिफाजती टीका लगाया था? जब से वो टीका लगा ना, मेरा बच्चा जो था ना, वो बस निढाल होता चला गया। जब ये इधर से लेके गया ना, जब होश में था, जा नहीं रहा था, मेरे को पकड़ा हुआ था और मेरे को कह रहा था अम्मा नहीं भाई मैंने नहीं जाना। मेरे घर का चिराग बुझा दिया उन्होंने। आज मैं सुबह से शाम तक इंतजार करती, मेरा फहद किधर से आएगा, किधर से आएगा। उसकी आँखें जो है वो खुली की खुली रह गई थी और उसका जो मुँह है वो खुले का खुला रह गया था। इसका दिमाग जो है वो काम करना बंद कर गया है, इसका दिल जो है वो काम करना बंद कर गया है। उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं होता। हाँ, अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर होता, मैं तस्लीम करता कि डॉक्टर ने कोशिश की है, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर था और उसने खुद एक्सेप्ट किया है मेरे पास कोई कोर्स डिग्री नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम हम लोग उस अताई डॉक्टर जिसने एक 1.5 साल के बच्चे की एक गलत इंजेक्शन लगाकर जान ले ली। 1.5 साल का बच्चा जो कि यहाँ पर इसको अपना मसीहा समझकर आया था, लेकिन इस मसीहा ने उसकी जिस तरह से जान ली एक एक्सपायर इंजेक्शन लगाकर। बाद में इंक्वायरी की तो पता लगा कि जो यहाँ पर डॉक्टर का टैग लगाकर अपने साथ बंदा बैठा है, वो एक्चुअली में डॉक्टर है ही नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला एक बंदा है, यानी कि एक मजदूर है जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करने के बजाय एक क्लिनिक खोलकर बैठा है और लोगों की जिंदगियों के साथ खेलता है। मुस्तफा जो है, फहद मुस्तफा, जिसकी उम्र 1.5 साल है, उसका चचा उसको यहाँ पर लेकर आया था। चचा इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। फहद मुस्तफा जब यहाँ पर आया था उस टाइम वो किस हालत में था, और जब यहाँ से उसको वापस लेकर जाया गया उस टाइम वो किस हालत में था। फहद मुस्तफा को यहाँ पर लेकर आया, उस टाइम तो वो स्टेबल था, बातचीत कर रहा था आप लोगों जी, से। बात कर रहा था बाइक पे। उसको जब बैठाया गया तो उसने आगे से हैंडल को अच्छी तरह ग्रिप करके पकड़ा है। अच्छा। तो बाइक पे आए हैं, यहाँ पे उतरा है, गोद में था, अच्छा भला था। तो अच्छा। भाभी ने जो है ना डॉक्टर को बताया कि ये कंडीशन है, इसको मोशन लगे हुए हैं, उल्टियाँ कर रहा है। ठीक है। तो डॉक्टर की जानिब से जो है वो डायरेक्ट इंजेक्शन लगाने की उन्होंने कहा। तो भाभी ने उन्हें बताया कि अभी 2-3 दिन पहले जो उनसे फांसी कोर्स इसका क्लियर हुआ है, 2 अच्छा। इंजेक्शन इकट्ठे लगे हैं। तो अभी ना लगाए जी, इंजेक्शन। अभी ना लगाएँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो वक़्ती तौर पे उल्टियाँ कर रहा है ना, इससे रुक जाएगा। तो उनकी जानिब से जो है इंजेक्शन लगा दिया गया। उसके बाद 5 मिनट यहाँ पे वेट किया गया। वो कोई उनके मामला थे। उसके बाद उन्होंने जो-सा मेडिसिन लिख के दिया, घर ले गए हैं। जाते हुए जब बाइक पे बैठे हैं तो उससे बाइक का हैंडल नहीं था पकड़ा जा रहा। मतलब इतनी सी देर में उसकी हालत बदतरीन कर दी। बहुत ज़्यादा बदतरीन हालत हो गई थी और वो जो-सा ढीला पड़ गया था, लटक गया था। जब मैंने वापसी निकल के बाइक पे बिठाया तो उससे स्टेबल बैठा नहीं था जा रहा, वो मेरी गोद में लेट गया आगे बैठ के। तो उसके बाद घर ले गए हैं। घर जाने के बाद जो है वो 15 से 20 मिनट के अंदर उसकी आँखें जो सी हैं अंदर बैठने लग गई हैं। अच्छा खासा हेल्दी था, तो पेट भी जो सा वो अंदर प्रेस हो गया सारा। तो उसके घंटे के अंदर जो सा उसका साइड इफ़ेक्ट मौजूद हुआ है टीके का, इंजेक्शन का। तो उसके बाद जो है मामला भाई आए हैं, इन्होंने देखा तो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था और डेड होती जा रही थी हालत उसकी। उसके बाद जब दोबारा लेकर आए तो फहद के वालिद उसको लेकर आए जी, हैं उसके यहाँ बाद पर। फ़ाद के वालिद साहब आए हैं, तो उन्होंने फिर वही जो है ना उनको इंजेक्शन की दोबारा अपील की है। तो मगर कुछ 2-3 जो है आगे पहले पेशेंट बैठे हुए थे, डॉक्टर ने कहा कि इनको पहले चेक कर लें। उसके बाद जो है टाइम दिया डॉक्टर ने, आया तो भाई को इंजेक्शन का कहा गया है। उसके बाद भाई ने इंजेक्शन से मना कर दिया। तो फिर डॉक्टर ने कहा हम इसको ड्रिप लगाते हैं, बरनोला लेके आए, और ये 2-3 चीज़ों का बताया। भाई फिर वो लेने गया, भाई वापस आया तो डॉक्टर जो हैं वो ऊपर चाय पीने चली गई हैं। ठीक है, इनकी रहाइश भी ऊपर ही है। इनकी रहाइश भी ऊपर है। ऊपर जो सा इनका छोटा यानी कि रूम बना हुआ है, उसमें डिलीवरी वगैरह का केस करते हैं, उससे ऊपर इनकी ये रहाइश रखी डॉक्टर, गई है। ये जो है इनको, ये जो भी लाइसेंस या जो भी इनको परमिशन मिली हुई है, वो तो सिर्फ ये एक जो फैमिली प्लानिंग वाले ऐसी जगहों पर होते हैं, ये तो उसके लिए है। तो ये यहाँ पर मैदे का भी इलाज कर रही है, स्किन का भी इलाज कर रही है, बच्चों का भी इलाज कर रही है, ये तो डॉक्टर है ही नहीं प्रॉपर। जी, इसी तरह ये इन्होंने लिख के लगाया हुआ है, सारी एक-एक चीज़ का लिख के लगाया हुआ है। हर बीमारी का इलाज कर रहे हैं, हालाँकि इनके पास कोई किसी किस्म का लाइसेंस नहीं है। ये आप लोगों को हर चीज के बारे में बाद में पता लगा है? जी, बाद में जब पता चला है। आपका अपना बच्चा इस दुनिया से गया है, उससे पहले तमाम लोग इसे इलाज मुआवजा करवा रहे हैं। जी, उससे पहले अभी भी कुछ लोग आ रहे थे, ये अपना क्लिनिक बंद होने के बाद भी कुछ लोग आ रहे थे, वो यही जब सुना उन्होंने वो भाग गए हैं यहाँ से ये सुन के। बिल्कुल। ये 50 रुपया इसकी फीस, 50 रुपये पर्ची के। नहीं, पर्ची के 50 रुपये नहीं है, कभी 1000 रुपया चार्ज कर रहे हैं, कभी 1500 रुपया चार्ज कर रहे हैं। एक पेशेंट का।
मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है, मुख्तलिफ फीस रखी हुई है इन्होंने। अच्छा। लास्ट जो फीस है फाद मुस्तफ़ा की, जब मैं लेके आया हूँ उन्होंने 750 या 700 रुपया कट की है फीस। मैं पहले भी 2-3 दफ़ा आ चुका हूँ, कभी 1000 रुपया पर्ची कटवा रहा हूँ मेडिसिन के साथ, कभी 1500 कटवा रहा हूँ। लास्ट जो फीस है वो उन्होंने 700 रुपया काटी है। 1500 रुपया काटी है। 700 रुपया। 700 रुपया। ये क्लिनिक है, इस वक्त इसको ताले लगे हुए हैं, फैमिली यहाँ से फरार है। जो डॉक्टर है वो फैमिली प्लानिंग की जो खवातीन जो होती हैं, जो हामला होती हैं, जिनको इस तरह की कोई पेचीदगी होती हैं, ये सिर्फ उनके लिए बनाए जाते हैं फैमिली प्लानिंग के क्लिनिक। यहाँ पर बच्चों का, यहाँ पर किसी के मैदे का, किसी की स्किन का, कोई इस तरह का ट्रीटमेंट करने की परमिशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वो तमाम तर चीज़ें की गई है। 1.5 साल का बच्चा जब इस दुनिया से गया, उसके बाद इलाके के लोगों को थोड़ी होश आई कि इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इस टाइम ये फरार है। फहद की फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उसके वालिद, उसकी दादी, उनसे बात करते हैं। फहद जिसकी उम्र 1.5 साल है और उसकी दादो जो है इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। बेशक ये एक बहुत बड़ा दुख है कि जो इस तरह के डॉक्टर, जो कि अताई डॉक्टर होते हैं, और आपको हर गली मोहल्ले में इस तरह के डॉक्टर नज़र आ जाते हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी मासूम लोगों की ज़िंदगियों के साथ इस तरह से खेलते हैं जैसे कोई इंसान नहीं, किसी जानवर का बच्चा हो। अब जो फहद की वालदा है वो इस टाइम इस कंडीशन में नहीं है कि वो बात कर सके। उसके वालिद भी हमारे साथ मौजूद होंगे, ये दादो हैं। इनके बेटे की वो एक इकलौती औलाद थी। अभी शादी को सिर्फ 3 साल गुजरे थे और ये इकलौती औलाद थी। 1.5 साल जिस बच्चे के साथ दादो ने प्यार किया हो, माँ बाप ने प्यार, लाड, सब कुछ लुटाया हो, उस बच्चे के साथ जो एक अटैचमेंट होती है वालिदैन की बन जाती, वो उसके बाद ये लम्हा देखना अपनी ज़िंदगी में, ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है जो कि इस वक्त इनके ऊपर आया है। किसने उस डॉक्टर का मशवरा दिया था, आखिर फहद को हुआ क्या था, और डॉक्टर ने ऐसा कौन सा इलाज किया था जिसकी वजह से फहद आज इस दुनिया में नहीं है। दादो से बात करते हैं। माँ जी मुझे बताइएगा, 3 साल हो गए शादी को बेटे की? जी 3 साल हो गए जी, हैं। फहद की 1.5 साल उम्र है। 1.5 साल 1.5 साल उम्र है। हाँ क्या जी। हुआ था फहद को? फहद को कुछ नहीं हुआ, फहद सही था माशाल्लाह। उसको बस पेचिस लगे हैं, अच्छा तो वो 3 से 4 पेचिस किए होंगे उसने, ज़्यादा अच्छा। तो नहीं लगे थे। अच्छा हंसता खेलता मेरा बच्चा मेरे घर से गया। अच्छा हाँ जी, मोटरसाइकिल पे बैठ के गया, सामने बैठ के गया, मोटरसाइकिल को पकड़ा हुआ दोनों हाथों से उसने। अच्छा सही गया, हंसता हुआ गया बस। और डॉक्टर ने टीका लगाया वहाँ पे जाते ना, उसके वो बरनोला क्या करते हैं वो उसमें लगाते हैं फिर टीका, वो भी अच्छा, नहीं वो भी लगाया नहीं उसने। लगाया? नहीं अच्छा, आप लोग जब फहद पहले बीमार होता है तो आप लोग फहद को इसी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं? नहीं, चिल्ड्रन भी लेके जाते थे हम। अच्छा, हाँ जी। मतलब 1.5 साल में फहद बहुत बार बीमार हुआ होगा? नहीं नहीं, बहुत नहीं हुआ, सेहतमंद हाँ सही जी। बच्चा था। सही बच्चा था, सही बस भी। इस बार थोड़ा सा बीमार हुआ। इस डॉक्टर का मशवरा किसने दिया आप लोगों को कि वहां पे चले जाते हैं? बस नसीब हमारा। किसी से सुना था इस डॉक्टर के बारे में या बस नजदीक था तो फौरी तौर पर ले गए? बस ये सुना था कि डॉक्टर अच्छा है। अच्छा, ये हाँ मेल जी। है या फीमेल है? जी, डॉक्टर मेल है, आदमी है वहां पर, या कोई खातून बैठी हुई है डॉक्टर? खातून भी है, खातून 7 बजे आती हैं। अच्छा और वो जो उसका शोहर है अच्छा वो ना डॉक्टर है, ना कंपाउंडर था, ना वो कुछ भी नहीं था। अच्छा। पता चला कुछ भी नहीं था वो। अच्छा। और वो अपनी बेगम के आने के बाद करता या है दवाई बेगम के टीके। आने हाँ से जी, पहले भी? हाँ जी, बेगम की पहले गैर भी मौजूदगी करता। में हाँ तमाम जी, लोगों का इलाज मुआवजा वो हाँ कर रहा जी, है? हाँ अच्छा जी। ठीक है। तो ऐसे ही बस, जैसे मेरा छोटा बेटा है अमानुल्लाह नहीं गया था, छोटा बेटा, अच्छा और फहद की मम्मा गए हैं, दोनों अच्छा। देवर भाभी गए हैं, जाके इसके टीका लगवा। उस मेरा बेटा कहता रहा कि इसको हिफाजती 2 टीके लगे, टीका ना लगाएं आप। तो कौन सा टीका लगाया था? कोई हिफाजती टीका लगाया था कम उसको? नहीं, फिर? हिफाजती टीके तो पहले लगे हैं उसको। अच्छा। हाँ जी। अब तो वो अंदर गया कमरे में से डाल के लाया, और क्या कोई सिरिंज इंजेक्शन वाला। लेकर आया बना हाँ के? जी। ठीक है। और जब से वो टीका लगा ना, मेरा बच्चा जो था ना वो बस निढाल होता चला गया। घर ले आए, घर लाए, 3 घंटे मुसलसल वो सोया रहा, जबकि वो इतनी देर सोता नहीं था, नहीं सोता था। अच्छा फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया, अमानुल्लाह को, कहा अमान आप आओ, इसे दिखाओ किसी को, ये 3 घंटे हो गए सोया हुआ है। ये आया, आके इसने डॉक्टर को फ़ोन किया कि उसी डॉक्टर को? हाँ जी, अच्छा कि डॉक्टर साहब ये होश में नहीं आ रहा बच्चा, इतना क्यों सो रहा? कहता हमने ना दवाई दी है गनूदगी की। सुकून की हाँ दवाई? जी, सुकून अच्छा की, कि ये सोया रहे बस। उसके बाद ये लेके गए माँ बाप, बारिश बरस रही है, ये दोनों लेके गए। उसी और डॉक्टर के पास हाँ वापस लेकर जी, गए हैं? हाँ जी। अच्छा तो उसकी बेगम आ चुकी थी उस वक्त तक, अच्छा और बेगम ने कहा कि मैं अपने मरीज भुगता के आ रही हूँ।
20 से 25 मिनट उसने वहां पे लगा दिए। अच्छा, फहद की हालत को नहीं देखा फहद उसने, को नहीं बस देखा। उसने कहा मैं हाँ बाकी जी, के मरीज देख लूं। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आई है तो आके ऊपर जाने लगी, ऊपर था उसका कमरा, तो मेरे बेटे ने कहा अमानुल्लाह ने कि ये आप फहद को तो देख लें डॉक्टर साहिबा, बाद में चली जाना। कहती मैं चाय पी के आ रही हूँ। चाय पी के 20 से 25 मिनट वहां पे लगा दिए। मेरा पोता जो था ना वो तड़प रहा था। होश में था वो फहद उस टाइम? हाँ होश में था। अच्छा, जब ये इधर से लेके गया ना, जब होश में था, जा नहीं रहा था, मेरे को पकड़ा हुआ था और मेरे को कह रहा था अम्मा नहीं भाई मैंने नहीं जाना। हाँ। जबरदस्ती मेरा बेटा मुझसे लेके गया कि आओ बेटा आपको दवाई दिला लाऊं, अम्मा के पास ही आ जाना। मेरे पास बहुत रहता था माशाल्लाह। मेरे घर का चिराग बुझा दिया उन्होंने। आके जिस वक्त फहद ने दम तोड़ दिया उसने कहा आप ले जाओ इसको, जिस मर्जी डॉक्टर के ले जाओ। फिर ये इत्तेफाक अस्पताल गए, वहां पे उन्होंने कहा ये पहले ही खत्म हो गया, आप खत्म होने के बाद लेके आए हो बच्चे को। मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, बस उसके बाद मुझे नहीं पता। डॉक्टर ने चेक किया था फहद को जब आपका बेटा, जाहिर है डॉक्टर की मिन्नत समाजती होती है ना करने की कि बहुत आप की, चेक कर लें, इसको बहुत बाद की। में मेरे चाय बेटे नोश फरमा ने, लें। मेरी बहू ने, मेरे बेटे ने बहुत की मिन्नत समाजत के। देख लो वो इंतजार कर सकते हैं, जिंदगी में बैठे हुए हैं सही, मेरा बच्चा तड़प रहा, लेकिन उन्होंने नहीं मरीज सुनी। था हाँ आपका वो जी, फहद जो है उसको उसी तरह छोड़कर उसी चल, तरह छोड़ इनकी के। हाँ रहाइश जी, वहीं पर है? हाँ जी, रिहायश रहाइश ऊपर ऊपर, थी। हाँ जी, रहाइश ऊपर है और हाँ क्लिनिक जी, नीचे बनाया हुआ हाँ है। जी, वैसे क्लिनिक। शोहर इनका क्या काम करता है? ये जो डॉक्टर है इसका शोहर क्या काम करता है? वो मुझे नहीं पता, मेरे बेटे को पता, मुझे नहीं नहीं पता। पता। हाँ इस जी, इलाके में बस यही एक क्लिनिक है जिधर ज्यादातर लोग जाते हैं। हाँ जी, बहुत मशहूर था। अब मेरे बेटे को एक दिन एक और औरत आई आके, कहती मेरा 25 साला बेटा पाँव से चलता आया, हंसता बोलता, अच्छा, इसी डॉक्टर ने टीका लगाया था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। जब इस तरह का कोई मसला हो जाए तो हाँ फिर जी, सारों को अपनी वो तकलीफें, वो हाँ अजियतें जी, याद आ जाती हैं कि हमारे साथ हाँ भी ये जी। सब कुछ हुआ था। और हमारी ही गली में सामने आगे दूर जाके उस घर से भी ताजियत के लिए आए थे। अच्छा, उन्होंने कहा हमारी बच्ची को दिल का दर्द था, अच्छा। दवाई हम दिल की लेने गए और कोमा में चली गई, इसी डॉक्टर ने टीका तो लगाया। इसके खिलाफ पहले इससे क्यों नहीं कभी किसी ने आवाज उठाई, क्यों नहीं इसका क्लिनिक सील करवाया? अब ये नहीं मुझे नहीं पता। पता। हाँ जी, फीस ये मुझे कितनी है नहीं इसकी? पता। फीस भी मेरे बेटे ने ही दी है, मुझे नहीं बेटे को पता। पता हाँ है। जी, अभी ये मुझे नहीं सब पता। लोग फरार हैं वहां से। फीस भी इसकी भारी थी और दवाइयाँ भी। चलो कुछ भी था, जवाब तो दे सकते थे ना। हाँ, बाद में आने के बाद जो उसने कहा कि आप कहीं भी ले जाएं, तो ये बात वो पहले कह देती तो हो सकता है उस पे यानी कि कोई। फहद हाँ ने जी, उसके क्लिनिक पर ही अपनी आखिरी सांसें हाँ ली जी, हैं, आखिरी सांसें मेरे बेटे के हाथ पे ली हैं। हाँ जी, उसके क्लिनिक में ही हाँ बैठे, जी, उसके इस क्लिनिक इंतजार में में। कि अभी दोबारा इलाज शुरू होगा, हाँ ट्रीटमेंट होगा, जी, नहीं, लेकिन हाँ जी, नहीं हुआ शुरू। नहीं, उसने देखा ही नहीं, डॉक्टरनी ने देखा ही नहीं, और वो डॉक्टरनी भी नहीं थी। अब पता चला कि वो तो एक दाई थी। दाई थी? हाँ जी, और ये बच्चों का इलाज कर रही है? वो तो ये करती है, ऑपरेट करती है, बच्चे पैदा कराती है, और लोगों को दवाइयाँ भी दूसरियाँ भी देती है। हर तरह का इलाज उसके क्लिनिक पे होता था। लेकिन किसी को नहीं पता था। नहीं, किसी को नहीं लोग पता समझते था। थे ये यहाँ अब की। अमान ने आवाज उठाई, अमान को ये अच्छा नहीं लगा कि बाद में जो जवाब दिया, बच्चे का दम पहले निकलने के बता बाद देती कि पहले हमारे बता बस देती। की बात नहीं एक है। घंटा मेरे बेटे का कीमती घंटा था, वो जाया किया। मेरा फाद बच सकता था, लेकिन जब इसका दम निकल गया उस वक्त उसने आके कहा कि अब कहीं भी ले जाओ। वो जान चुकी थी कि मेरे शोहर से गलत टिका लग चुका है। जब दूसरी जगह पर लेके गए हैं, दूसरे हॉस्पिटल में, हाँ जी, तो उन्होंने इत्तेफाक अस्पताल इत्तेफाक में। हॉस्पिटल, हाँ जी, उन्होंने बताया कि कोई गलत इंजेक्शन लगा है, बच्चे का इलाज गलत हुआ है, उन्होंने कोई वजह तो मैं बताई होगी? साथ नहीं थी साथ बेटा। नहीं थी। हाँ जी, ठीक है, वो हम फहद के वालिद से पूछ लेंगे। आपके साथ आप बता रही हैं कि फहद जो है बहुत ज्यादा मानूस था आपके साथ। बहुत ज्यादा। सुबह उठता था फजर में, आता था, उठ के अपने पापा को कहता, मामा को कहता कि जाओ मुझे अम्मा के पास छोड़ के आओ। दरवाज़ा ये खोल देते, वो खुद ही आ जाता था माशाल्लाह मेरे पास। मैंने कुरान पाक पढ़ना तो उसने चूमना कुरान पाक को, और मेरे को होंठ हिलते दिखते ना तो वो अपने भी होंठ हिलाता था। जा नमाज निकालता था, नमाज पढ़ता था, अपनी जा नमाज आगे मेरी बच्ची के पीछे करता, जा नमाज के फूफी भतीजा हम नमाज पढ़ रहे, मैं पढ़ाता हूँ नमाज आपको। बहुत ज़्यादा मेरे बेटों का चाहता था, छोटों का बहुत ज़्यादा। मेरे अपने
अपने दादा अब्बू के पास बहुत रहता, दादा अब्बू उसके उस दिन से बीमार है, ठीक नहीं है। दादा अबू उसके? हाँ जी, वो जब देखता ना दादा अबू आ गए हैं तो भाग के जाता दरवाजे से, टिफिन लेता हाथ में और कहता मेरे को गोद में ले लो। इतना प्यार कर रहे थे, हमारा हंसता बसता घर था जिसमें आग लगा दी उन्होंने। आज मैं सुबह से शाम तक इंतजार करती, मेरा फहद किधर से आएगा, किधर से आएगा। कहते हैं माँ बाप को अपनी औलाद से ज्यादा उनकी औलाद प्यारी होती है। हाँ जी, मुझे अमान इतना प्यारा नहीं था जितना मुझे फहद प्यारा था। अब होश ही नहीं है हमें किसी चीज का, उसने और कितने साल बाद मेरे घर में ये खुशी आई थी। मेरे बेटे तो जवान हो गए, हाँ। उनके बाद अल्लाह ने उनके मुझे बाद ये पोता दिया। हाँ जी, ये अभी आपके पहले बेटे की शादी हुई है, हाँ उसकी जी, औलाद है पहले ये। बेटे की। ये घर हाँ की जी, पहली खुशी थी ना, हाँ इतने जी, सालों बाद हाँ एक जी, बच्चा हाँ आना जी, घर में, उसकी हाँ हंसी, जी, उसकी शरारतें, हाँ उसकी। जी। जब दुकान से कोई चीज लेके आनी, एक मेरे लिए अलहदा लानी, अपने लिए अलहदा लेके आना, मेरे लिए लेके आता था कि ये लो आप भी खा लो। फहद की जो वालदा हैं, हाँ जी, वो इस टाइम किस कंडीशन से गुजर रही हैं? जाहिर है उनसे बात करना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप जाहिर है आपके वो साथ। बोलती नहीं है बेटा, वो बोलती नहीं है, चुप सी लग गई है उनको बस। ना वो खाना खाती है, ना वो बोलती है, और ना ही वो रोती है, पत्थर बनी हुई है जैसे। हमारे घर में पता नहीं क्या कर दिया उस डॉक्टरों ने। आप सब लोग उनका साथ दो, मेरे बेटे का, ठीक है, और मेरे फहद का इंसाफ दिलाओ। फहद की वालदा ही लेकर गई थी ना फहद को उस जी, डॉक्टर के पास। वालदा और चाचू। वालदा हाँ और जी, चचा लेकर गए हाँ थे। जी। और उसके चचा के मोटरसाइकिल पर सामने बैठा हुआ माशाल्लाह हंसता हुआ गया, बाय बाय करता गया, हंसता हुआ गया, खुश गया मेरे पास से। नहीं पता था वापस नहीं नहीं पता आएगा। था कि जब मेरी तो चीख निकल गई, जब मैं सामने बैठी हुई हूँ, सफेद कपड़े में लपेट के ओए हो। डॉक्टरों ने भेज दिया। सो मुझे कोई होश नहीं था अपना, ना उसकी वालदा को होश था, ना मुझे होश था। बहुत प्यार करता था वो हमसे, बहुत प्यार करता था। मेरे पास रहना उसने, चाचे आ जाते थे, अपने चचा के पास रहना, दो चचा हैं, अपनी फूफो के पास रहना। माँ बाप का तो प्यार ही अलग। हाँ जी, माँ अब कोई बातचीत नहीं करती। फहद, जाहिर है फहद के साथ दिन रात एक हाँ जी, वालदा का गुजरना, बच्चे के काम करना, बच्चे की शरारतें, बच्चे का बोलना, हाँ चलना, जी, सोना, उठना, हाँ सब कुछ जी, एक वालदा की जिम्मेदारी होती है। हाँ वो जी, हर चीज एकदम से रुक जाना, स्टक हो हाँ जाना, जी, और उसके बाद फिर वालदा के वो क्या जज्बात है इस टाइम, वो जो आपसे बात भी नहीं कर पा रही हैं। आप बता रही हैं उनको चुप सी लग गई हाँ है। जी। उनसे उनको पूछा नहीं, उनको मजबूर नहीं किया कि वो अपना दुख जो है वो हल्का करे, दिल का बोझ? बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बस चुप लगी हुई है उसको। कोई बात नहीं हाँ करती। जी, नहीं, कोई बात नहीं करती। इससे एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि फहद कोई ऐसा स्वेयर किस्म का बीमार नहीं था कि कोई नहीं उसको, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह माफ हंसता करे, कोई खेलता ऐसी गया। कोई चीज, कोई ऐसी बीमारी थी कि जिसके हाँ साथ वो जी, लड़ता हुआ इस दुनिया से चला गया। एक छोटा सा मसला था जिसकी वजह से डॉक्टर पे गए और ये सब कुछ हो और गया। वो भी सिर्फ जो मोशन किए ना उसने, वो 3 से 4 किए होंगे, 3 बस से ज्यादा 4 नहीं। की इतना तो बच्चा कर ही लेता एहतियाती घर तौर पर में। आप लोग ले हाँ गए, और वो जी, शायद बुरा वक्त था जिसकी वजह से। हमने ये वक्त नहीं सोचा था कि ये वक्त आ जाएगा, हमें नहीं पता था। बच्चा बीमार तो हो ही जाता। बच्चे तो हो ही हाँ जाते हैं जी, बीमार, और हाँ उसके जी, बाद इस तरह के किसी मसीहा के पास ही लेकर जाया जाता है बच्चों को। लेकिन फिर ये उम्मीद नहीं होती कि वो मसीहा जो है वो इस तरह के बच्चों के साथ ये सलूक करेगा और ये सब कुछ करेगा। कोई अपील करना चाहती है देखने वालों से? इस तरह के बहुत सारे अताई डॉक्टर, इस तरह के बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स में नर्स मैं हैं, तो कहती हूँ ऐसे क्लिनिक बंद करवा दो। मेरे बच्चे की गोद तो उजड़ गई, ठीक है, उस माँ की किसी गोद उजड़ और गई हाँ जिसने जी, 1.5 साल उसको पाला, उसको पाला। तकलीफों से पैदा हाँ किया, जी, हाँ जी, उसकी परवरिश कर रही थी, हाँ उसको जी, लेकर ख्वाब देख रही हाँ होगी, जी, बहुत सारे ख्वाब देखे होंगे, ये बनाऊंगी, ये हाँ करूं, जी। सब खत्म हो जाता है लम्हे में। सब बताता था। बेटा मैं तो इंग्लिश पढ़ी हुई नहीं हाँ हूँ, हाँ उसकी मामा उसको पढ़ाती थी, हाँ तो वो अपना पूछती थी, कहती थी मम्मा इससे पूछो सर कहाँ है आपका, हाँ, ये बालों का, इंग्लिश में उसको तो उसने पढ़ा उसको पूछती थी। समझाया हुआ हाँ, था, सब बताता, ऐसे करके आइज कहाँ है, हर चीज का इशारा देता था, सब कुछ बताता था माशाल्लाह। हाँ जी, माँ जी उसकी वो हंसी, उसकी वो शरारतें हाँ अभी भी जी। इस घर की दीवारों में गूंजती होंगी। हमने आंखों से देख लिया, लेकिन हमें यही इंतजार है कि वो आएगा। कभी इधर से आवाज आ रही है हमें, कभी इधर से आ रही है, जैसे पता नहीं कानों में ऐसी आवाजें
आ रही हैं, जैसे कि बच्चा आएगा हमारा उसके इंशाल्लाह। खिलौने, उसकी चीजें, हाँ उसके कपड़े, वो जी, माँ के लिए तो एक बहुत बड़ी अजियत बन गई हाँ होगी। जी, बनी हुई है उसके लिए। फहद के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बेशक ये इनके घर पे एक मुश्किल वक्त है। कहते हैं छोटे बच्चे की हंसी, उसकी चिचाहट जो होती है, उसका खिलना मुस्कुराना, वो उस घर के दरो दीवार में ऐसे ही महसूस होता है जैसे कि वो बच्चा अभी भी इस दुनिया में है। अब इनकी जो तकलीफ है, जिस दादों को उसने सुबह आकर उठाना, जिस दादों के साथ उसने सारा दिन रहना, जिनके साथ उसने अटकेलियां करनी नमाज पढ़ते रात हुए, के 12-1 बजे तक लेके जाता था मेरा बेटा मेरे पास से। आपके पास रहता था हाँ सारा जी, दिन। सारा दिन माशाल्लाह खेलना उसने, मेरे पास सो जाना, मेरे पास ही रहना उसने। मेरा दिल लगाया हुआ था उसने, हम सबका बस वो दिल का चाहता था। बहुत ज़्यादा मेरा हीरा गुम हो गया। ऐसे डॉक्टरों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ और मेरे बच्चे का इंसाफ कराओ। आप लोगों की मेहरबानी। मैं मरियम नवाज साहिबा को भी यही कहती हूँ, आप सबकी माँ है तो मेरे पोते की भी माँ बन के मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। काश ये फैसले, काश ये चीज़ें इतनी आसान होती, काश के जो इदारे हैं वो इतने अच्छे होते, इतने मोहतात होते ऐसी चीज़ों को लेकर कि इस तरह के जो आम शहरी हैं, इस तरह के जो लोग हैं, उनको इंसाफ दिलाया जाता। काश इदारों में इतनी जान और इतनी पावर होती कि वो इस तरह के लोगों को पूछ सकते। यही कहती हूँ कि आप मेरे बच्चे का इंसाफ दिलाएं। मेरा हंसता खेलता फूल मेरे घर से गया और कपड़े सफेद कपड़े में लपेट के डॉक्टरों ने मेरे घर भेज दिया। माँ बाप का 1.5 साल का बच्चा जो कि घर से गया, एहतियाती तौर पर लेके गए कि तबीयत खराब है, मजीद खराब ना हो जाए, लेकिन ये नहीं पता था कि एक हंसते खेलते बच्चे को जिसको साथ लेके जा रहे हैं, वापस जब उसको लेकर आएंगे तो वो सफेद कलर के कपड़े में इस तरह से लपेट कर दे दिया जाएगा कि आपका बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। जी माँ उसको जी। या तो एक्सपायर टीका लगा है अच्छा, या वो उसको पता ही नहीं था। कोई गलत टीका लगा हाँ जी, दिया गलत उसको, टीका या लगाया। बच्चे को उसके नहीं, बाद उसको ना उल्टियाँ शुरू हो गई। फहद को। उल्टियाँ पहले नहीं थी, हाँ जी, अच्छा, पहले नहीं थी। उल्टियाँ शुरू हो गई, पानी जो पीता था वही गिरा देता था पानी। मैंने उसको देखा ना, मैंने कहा अमान, कह रहा अम्मी बस मैं अभी आया दवाई दिला के, ये ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं हुआ मेरा पोता। जब से उस डॉक्टर ने टीका लगाया ना, जब वो बस संभला ही नहीं, उसकी हालत गिरती चली गई। ये तो ऐसे को पकड़ के कोई कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ, मेरे बच्चे का साथ दो। मेरा हंसता खेलता घर था, आज सुनसान मेरा घर है। ना मेरे कोई खाने की परवाह, ना हमें सोने की परवाह है। हमें किसी चीज की नहीं, हमें हमारा बच्चा आगे पीछे नजर आ रहा है जैसे आवाजें दे रहा। वजीर आजम साहब से मैं यही कहूंगी कि मेरे बच्चे का साथ दें, मेरे पोते का इंसाफ दिलवाएं मुझे। ये तो अभी दादो हैं, ये तो दादी है। आप लोग उस माँ का सोचें जिस माँ ने इतनी तकलीफों से उस बच्चे को 9 पैदा माह किया। पेट में भी रखा, बिल्कुल। फिर ऑपरेट हुआ था उसका, वो भी तकलीफ दे था ना। और आज वो माँ, उस माँ ने चलना सिखाया, सब ने चलना सिखाया, जैसे कि माशाल्लाह सारा हमारा घर खुशहाल था। 10 साल बाद मेरे बेटा ये अमानुल्लाह हुआ था और अमानुल्लाह के अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, जैसे शादी हुई साथ ही अल्लाह ने बेटा दिया, लेकिन दुश्मनों ने जिंदा नहीं रहने दिया मेरे बच्चे को। अब माँ जी, आपके सबसे छोटा जो बच्चा है उसकी उम्र कितनी है? आपका जो है, उसकी उम्र मुझे नहीं याद, मेरे सब कुछ याद था, मेरा दिमाग जिस दिन से मेरा पोता गया ये मेरा फहद दिमाग आपके काम घर में नहीं कितने करता। सालों बाद एक छोटा बच्चा आया है, जो घर में एक रौनक आई है? काफी अरसे बाद काफी मेरा अरसे बेटा बाद, जवान है जवान बच्चों माशाल्लाह। के हाँ बाद जी, फिर इसी वजह से घर में एक अरसे के बाद एक बच्चे का आना, और वो यकीनन जो है वो माँ का भी लाडला, बाप का भी लाडला, दादों का, चचा का, सबका लाडला होता है, पूरे खानदान का। उनके दादा बीमार हैं। दादा बीमार हाँ जी, उस सदमे दिन से। वो कहते हैं सुबह मैं उसको हंसते खेलते छोड़ के गया हूँ, इससे छुप के मैं निकल के गया हूँ और आया हूँ तो तुमने मेरे बच्चे को क्या कर दिया, ये क्या किया, ये क्या हुआ, किस जगह लेके गए थे। बस उसके बाद वो बीमार पड़ गए। हाँ जी, बीमार हैं वो। एक हंसता खेलता घर जो है वो उस बच्चे की वजह से था। इस घर में जो रौनक है वो उस बच्चे की वजह से थी। सबका दिल लगा हुआ था, सबके लिए वो एक खिलौना था। बेशक इतनी उम्र के बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, लेकिन फैमिली के लिए वो बच्चे ही खिलौने होते हैं जिनके साथ उनका दिल लगा होता है, जिनके साथ वो खेलते हैं। स्पेशली जो दादा और दादी होते हैं, उनको अपने पोते पोतियों, नवासे नवासियों से वैसी बहुत मोहब्बत होती है, अपनी औलाद से ज्यादा।
उनके लाड उठाए जाते हैं। अब फहद के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जो वालिदा है वो इस कंडीशन में नहीं है, जैसा कि माँ जी ने बताया कि वो किसी से बात भी कर सकें, एक बहुत बड़ा दुख है और उस दुख को, उस जख्म को बार बार कुरेदना उनके जख्मों को ताज़ा करने वाली बात है। फहद के वालिद से बात करते हैं, और वो डॉक्टर कौन है, यहाँ पे कितने सालों से बैठी है और कब पता लगा कि ये डॉक्टर है ही नहीं, उसके बावजूद तमाम मोहल्लेदार इलाके के लोग उससे इलाज करवाते रहे। इससे पहले इतने केस सामने आए, क्यों इस डॉक्टर की किसी ने पूछ नहीं की, उनसे बात करते हैं। फहद के वालिद इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। जिस टाइम फहद की तबीयत खराब हुई वो इतनी खराब नहीं थी कि वालिद को इन्फॉर्म किया जाता, वालिद को फौरी तौर पे बताया जाता। वालिद उस टाइम अपने काम में मसरूफ थे। वालदा और चचा फहद को लेकर जाते हैं। वालिद को जब बताया जाता है उस इंजेक्शन के बाद कि फहद की तबीयत मजीद बिगड़ गई है, उस वक्त ही आते हैं, दोबारा उसको उसी क्लिनिक पर लेकर जाया जाता है। क्यों दोबारा उसी क्लिनिक पर लेकर जाया जाता है, क्या बातचीत होती है डॉक्टर और इनके दरमियान फहद के साथ आखिरी वक्त तक? उसके बाद उसके वालिद ही रहे हैं, बात करते हैं इनसे। सबसे पहले तो हमें अफसोस है इस चीज़ का, जाहिर है ये दुख आपके लिए जितना बड़ा है वो उस चीज़ को वही महसूस कर सकते हैं जो कि साहिब औलाद हैं, जिनके घर में औलाद है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे, आपको, आपकी मिसिस को, आपकी माँ जी को। आमीन। मुझे बताइएगा कि फहद के बारे में बता रही हैं कि इतनी ज़्यादा उसकी ख़राब तबीयत नहीं थी, उसके बावजूद इस तरह से डॉक्टर पे ले जाना और फिर डॉक्टर का इंजेक्शन लगाना, क्या हुआ था सारा उस दिन? ऐसा हुआ था कि मेरी मिसेस की मुझे कॉल आई थी और मुझे बताया गया कि फ़हद मुस्तफ़ा की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई है। तो आपको पता है कि अमूमन जो बच्चे होते हैं उनमें डायरिया हो जाता है उन्हें, और ये उल्टी मोशन वगैरह लग जाते हैं। तो मैंने अपनी मिसेस को कहा कि इसे जो है ना फ़ौरी चेकअप करवाएं। तो मैं तो कवरेज में मसरूफ़ था, अपनी फ़ील्ड में काम कर रहा था। तो मेरा छोटा भाई और मेरी मिसेस जो है वो मेरे बच्चे को लेके जाते हैं। जब ये कैंची बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ पे एक ज़रीना मेडिकल क्लिनिक था। वहाँ उस क्लिनिक में जब एंटर होते हैं तो सामने एक शख्स नवीद मौजूद था। वो नवीद जो है ये बेसिकली ज़रीना का हस्बैंड है। तो वो जो है वो जाते ही मेरी मिसेस को कहता है कि फ़हद को जो है वो डायरिया हो गया है, तो इसे इंजेक्शन लगेगा। मेरी मिसेस की जानिब से ये कहा जाता है कि आप इंजेक्शन ना लगाएं, इंजेक्शन के अलावा कोई हल है तो वो बताएं। मेरे बच्चे को 3 दिन पहले इसका हफाजती कोर्स मुकम्मल हुआ था, तो ज़ाहिरी बात है उसका भी असर जो है वो तकरीबन 15 दिन तक रहता है बच्चे में, जो है वो हैवी डोज होता है वो भी। तो वो एक नहीं सुनी नवीद ने, उसने कहा नहीं, इंजेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। तो उसने जो है वो बड़े दिलासे देते हुए, ज़ाहिरी बात है माँ की गोद में वो बच्चा था और वो उल्टी मोशन कर रहा था, तो माँ ने भी फिर जो है वो कहा ठीक है। तो वो उसे इंजेक्शन लगा देता। जब वो इंजेक्शन लगाता है तो उसके बाद मुझे जो मेरी मिसेस ने बताया और मेरे छोटे भाई ने बताया कि फ़हद की तबीयत मौके पर ही जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, मज़ीद निढाल हो जाता है। जब लेके गए थे उस वक़्त कह रहे थे कि ठीक था बच्चा, जब इंजेक्शन लगता है उसके बाद बच्चा निढाल होना शुरू हो जाता है। तो वो नवीद कहता है कि आप बेफ़िक्र हो जाएँ, आप घर जाएँ, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो घर ले आते हैं फ़हद को जब घर लाते हैं वो कोई मेडिसिन वगैरह नहीं देता साथ में? मेडिसिन्स दी थी उसने, अंदर से ही दी थी क्लिनिक के अंदर से, और इंजेक्शन भी जो है वो अंदर से ही लगाया था। और वो जो मेडिसिन्स दी थी उसमें कुछ पाउडर्स वाली मेडिसिन्स थी जो कागज़ में लिपटी हुई थी, और कुछ जो है वो बोतल्स वगैरह थी जो पैक थी डब्बों में, वो मेरे पास मौजूद हैं। तो जब ये घर आते हैं उसे मेडिसिन्स देते हैं फ़हद को, तो उसके बाद भी फ़हद की तबीयत संभलती नहीं है बल्कि मज़ीद बिगड़ती जाती है। मेरी मिसेस की मुझे फिर कॉल आती है। मैं उस वक़्त मॉडल टाउन कब्रिस्तान में मौजूद था कवरेज के दौरान। तो उन्होंने मुझे सारी सूरत हाल बताई। तो मैं सारे काम काज छोड़ के जो है वो उसी नवीद को कॉल करता हूँ जो यहाँ पर डॉक्टर साहब के नाम से मशहूर था, और जो आप उसकी इससे पहले इस डॉक्टर के पास कभी गए हैं? आपकी फैमिली में से फहद को कभी लेकर गए हो? जी पहले भी 1-2 दफ़ा गए थे, और वैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी जाते रहते हैं, और यहाँ भी 1-2 दफ़ा पहले इत्तेफाक हुआ है जाने का। वहाँ से पहले भी मेडिसिन दिलाई थी लेकिन उस वक़्त कोई मसला नहीं हुआ। और अभी ये जो सिचुएशन बनी मुझे जब बताया तो मैंने दोबारा उस नवीद को कॉल की। मैंने उसे पूछा कि भई आपने क्या किया, बच्चे की तबीयत सँभल नहीं रही है। उसने कहा यार आप परेशान हो रहे हैं फ़ुज़ूल में, आप बेफ़िक्र हो जाएँ, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप आधा घंटा वेट करें अगर आपने मेडिसिन दे दी है तो। अच्छा। तो मैं उसके मुताबिक जो है वो आधा घंटा वेट करता हूँ। मैं अपनी मिसेस को कहता हूँ आप आधा घंटा वेट करो। वेट किया जाता है, मज़ीद वाउंटिंग्स लग जाती हैं। वो कुछ कोई भी चीज़ पानी वगैरह पीता है तो वो निकल आता है बाहर। वो इंजेक्शन का जो है वो रिएक्शन होना शुरू हो चुका था। फिर उसके बाद दोबारा मेरी मिसेस की कॉल आती है, और वो बड़ी परेशान थी उस वक़्त जब मुझे कॉल आई। उस कॉल के दौरान मैं ऑब्ज़र्व कर गया था कि क्या मामला चल रहे तबीयत हैं। ज़्यादा ख़राब हो जी, गई। तो मैं सारा कुछ छोड़ के मैं वापस आता हूँ, और मैं जब आता हूँ घर पे तो वो अपनी दादी की गोद में बैठा हुआ था।
और मैंने उसे कहा फ़हद आ जाओ, तो उसने मुझे इशारा किया कि मैंने नहीं जाना। हालाँकि मुझे आज तक मेरे बेटे ने कभी इस तरह मना नहीं किया। उस दिन कहता है मैंने नहीं जाना, ऐसे इशारा किया, 1.5 साल का बच्चा था। तो मैं फिर भी उसे उठाता हूँ और अपने कंधे पे लगा के, ये 4-5 गलियाँ गुज़र के है क्लिनिक, तो मैं उसे जो है वो अपनी मिसेज़ को साथ लेता हूँ और क्लिनिक पर चला जाता हूँ। जब क्लिनिक पे जाता हूँ तो सामने वही नवीद मौजूद था। मुझे देखते ही मैंने जब उसे कहा है कि मेरे बच्चे की क्या किया, मेरे बच्चे को, इसकी तो तबीयत ही नहीं ठीक हो रही। तो कहता है यार भाई आप फ़ुज़ूल में परेशान हो रहे हैं, मैडम साहिबा अंदर बैठी हुई हैं, आप बेफ़िक्र हो जाएँ, आपके बच्चे को कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद जो है वो मुझे कहा ये जाता है कि आप वेट करें थोड़ी देर। वो वेट जो था उन्होंने मुझे 25 मिनट वेट करवाया। मुझे क्या एक पेशेंट थे? पेशेंट्स अंदर बैठे हुए थे शायद, और जो है वो ज़रीना के पास, जो कि वहाँ पे डॉक्टर ज़रीना कहलाती है हमारे इलाके में। वो पेशेंट्स को चेक करती हैं, मेरा बच्चा, मुझे ऑब्ज़र्व मैं कर गया था कि मेरा बच्चा जो है वो निढाल हो रहा है और मेरे कभी इस कंधे पे सर रख रहा है, कभी इस कंधे पे सर रख रहा है, और मुझे समझाना चाह रहा था कि मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ, लेकिन मुझे भी नहीं समझ लग पाई। और वो जो है 25 मिनट वेट करवाया गया मुझे। 25 मिनट के बाद जो है वो जब वो ज़रीना ने मेरे बच्चे को चेक किया है, तो ज़रीना ने कहा है कि भाई आप बेफ़िक्र हो जाएँ, आपके बच्चा ठीक है, सिर्फ़ इसमें पानी की कमी हो गई है। तो अभी आप ऐसा करें, मैं इसे इंजेक्शन लगा देती हूँ फिर और से? इसे जी, फिर से, और मैं जो है वो मेडिसिन दे देती हूँ। मैं कहा यार ये देखें मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, आप क्या कर रही हैं? आपने पहले भी इंजेक्शन लगा दिया बच्चे को, आपका जो शौहर है उसने, और आप जो है फिर इंजेक्शन लगाने की बात कर रही हैं, कोई और तरीक़ेकार नहीं है, कोई और हल नहीं है इसका ट्रीटमेंट का? तो उसने कहा चलें आप ऐसा करें, फिर जो है ना इसे हम ड्रिप लगा देते हैं। तो आप जो है ये सामान ले आएँ, मुझे सामान लिख के दिया गया जिसमें बटरफ्लाई, ग्रेनोला वगैरह और ड्रिप्स वगैरह थी। तो मैं आप सामान ले आएँ, मैं चाय पी के आपके बच्चे को चेक करूँगी। अगर उसने मेरे बेटे को देख लिया था, तो क्या वो इतने अरसे से यहाँ पे क्लिनिक बना के बैठे हुए हैं, क्या उसकी ऑब्ज़र्वेशन जो थी वो इतनी गलत थी कि उसने मेरे बच्चे को देख लिया, उसे पता नहीं चला? तो मैं जो है वो वहाँ सामान ले आता हूँ, तो 20 मिनट मुझे मज़ीद यहाँ वहाँ पे वेट करवाया गया कि जी डॉक्टर साहबा जो हैं वो चाय पी रही हैं। और फहद 20 मिनट तक मज़ीद उस तकलीफ़ को जी, बर्दाश्त उसी करता रहा। तकलीफ़ को बर्दाश्त करता रहा, और वो जो कैफ़ियत थी ना उस वक़्त, मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा कि वो मेरे कंधे से लगा हुआ था और उस मुसलसल जो है ना वो अपने टीथ जो है, दाँत जो हैं उन्हें पीस रहा था, प्रेस कर रहा था आपस में। मुझे आइडिया नहीं हुआ कि क्या मामलात हो रहे हैं। और वो मुझे कह रहा था कि मुझे नीचे उतारो। जब मैंने उसे नीचे उतारा है, मैंने कहा शायद चलेगा बच्चा, मैंने नीचे उतारा है तो वो नीचे गिर गया है। उस वक़्त मुझे आइडिया हो गया था कि बच्चे में जो है ना वो पानी की बहुत कमी हो गई है। मैंने वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर दिया है। जब मैंने शोर मचाया तो वो ज़रीना जो है वो नीचे आई है, और जब नीचे आई है तो उसने कहा है कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, दिखाएँ बच्चे को क्या हुआ। जब मैं उसे पकड़ा दिखाने लगा तो बच्चा मेरे हाथ में लटक गया है। वो जो लम्हा था ना वो मेरे लिए, वो मैं बयान नहीं कर पा रहा कि वो क्या, मेरा पहला बेटा था और मेरा वाहिद औलाद थी मेरी ये, जो फ़ाहद मुस्तफ़ा था, 1.5 साल उसकी उम्र थी। मैं उसकी दादी की गोद में से उसे ज़िंदा लेके गया था, और वहाँ से जो मुझे आइडिया हुआ कि मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया, मैंने फिर भी जो है ना वो कोशिश की, मैंने उसे इस तरह चेक किया है, इस तरह किया है, मैंने उसे चुटकी काटी है, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मुझे बिल्कुल स्टिल हो गया था। उसने वहाँ पे उसे लिटाया है पास बेड पे, तो उसकी आँखें जो है वो खुली की खुली रह गई थी, और उसका जो मुँह है वो खुले का खुला रह गया था, और हाथ जो है वो उसके नीले हो गए थे, और उसके अलावा जो है उसकी ज़ुबान पीली होना शुरू हो गई थी। तो वो जो लास्ट बात मेरे बेटे ने मुझे कही थी, उसने कहा पा, मैं मुझे पा कहता था। कहता पा, मैं कहा हाँ जी बेटे, मुझे इशारा कर रहा था कि यार गेट की तरफ चलो, गेट की तरफ चलो। दिल घबरा रहा था शायद उसका, मुझे वो आइडिया नहीं हो पाया, मैं उसे गेट से बाहर भी लेके गया हूँ। लेकिन उस क्लिनिक से मैं इसलिए नहीं मूव कर पाया कि यार, मैंने कहा यार अगर मैं यहाँ से कहीं दूर गया, ये ना हो मेरे बच्चे को कोई मसला हो जाए, चूँकि यहाँ पे इनके पास जो है वो चलें डॉक्टर भी मौजूद है, सारे कुछ है, ये फ़ौरी देख लेंगे। 1 घंटा मेरी बच्चे की ज़िंदगी से खेला गया वहाँ पर, और जब मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया है तो मेरे बच्चे को कहा, मुझे ये कहा जा रहा है कि आप बेफ़िक्र हो जाएँ, आप बच्चे को फ़ौरी चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाएँ। एक्सपायर होने के बाद ये देखें, ये जो दुकानदारियाँ खोल के बैठे हुए हैं, इनके बिज़नेस हैं, और ये हर हाल में अपनी कमीशन बनाना चाहते हैं। वो मेरे बच्चे की 1 घंटा यहाँ पर अपनी ज़िंदगी मौत की कश्मकश में रहा है, और वहाँ से चले, मैं तो बाप था, मैंने फिर भी, मुझे पता चल गया था मेरा बच्चा वहाँ पे बिल्कुल साकिन हो गया था, कोई मूवमेंट नहीं थी।
मैं फिर भी अपन वहाँ पे एक जो है वो कोई भाई अपने बच्चों का टेस्ट करवाने आया था या दवाई वगैरह दिलवाने आया था, साथ उनकी वाइफ थी। तो मैं चूँकि पैदल गया था, घर से 4-5 गलियाँ दूर थी, तो मैंने उसे कहा, उसने अपने बच्चे को छोड़ा, फ़ौरी जो है उसने बाइक निकाली है अपनी, और वो जितनी तेज़ी के साथ जा सकता था ना, यानी कि वैसे अमूमन अगर हम उस क्लिनिक से इत्तेफ़ाक हॉस्पिटल जाते तो हमें शायद 8-10 मिनट लगते, लेकिन वो 3 मिनट में उसने मुझे पहुँचाया वहाँ पर। इतनी स्पीड से उसने बाइक चलाई है। मैं चिल्ड्रन जाने के बजाय इत्तेफ़ाक की तरफ टर्न ले लिया, इमरजेंसी में गया हूँ। इमरजेंसी में जब पहुँचा हूँ मैं, तो उन्होंने जो सारे मामला छोड़ के मेरे बच्चे को फ़ौरी चेक किया है, और फ़िज़िकली भी जो है वो पंप किया है बाकायदा तौर पे। लेकिन मेरे बच्चे को शुरू से ही मैंने देखा, उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही थी, मुझे अंदाज़ा हो गया था, लेकिन मैं दुआ कर रहा था साइड पे खड़े आप होके कि खुद मानना नहीं चाह रहे थे ना, आपको अंदाजा तो हो गया होगा, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करना एक वालिद के लिए, वालिदा के लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैं साइड पे खड़े होके दुआ कर रहा था कि शायद हो सकता है कि मेरा बच्चा कोई मौजज़ा हो जाए। लेकिन उन्होंने मुझे बता दिया था 1 मिनट बाद कि आपका बच्चा जो है वो कुछ देर पहले जो है वो एक्सपायर हो चुका है। इसका दिमाग जो है वो काम करना बंद कर गया है, इसका दिल जो है वो काम करना बंद कर गया है। वहाँ पर भी मैंने अपने बच्चे को बड़े गौर से देखा है, वो बिल्कुल उसी तरह साकन पड़ा था जैसे उस क्लिनिक में वो साकन पड़ा हुआ था। ज़ुबान उसकी जो है ना फ़ौरी पीली होना शुरू हो चुकी थी, और वो लम्हा मैं अपनी मिसेस को कॉल की, मैंने अपने दोस्तों को कॉल्स की, वो सब आए वहाँ पर, मेरे वालिद साहब आए, भाई आए, सारी फैमिलीज़ आई, लेकिन वो इतना बड़ा सानिया था हमारे लिए, मैं बयान नहीं कर पा रहा वो जो लम्हा था। मैं कभी सोचा नहीं था कि आज मैं अपने बच्चे को ज़िंदा लेके उसकी दादी की गोद से ज़िंदा लेके जा रहा हूँ। तो जब मैं घर वापस दाखिल हुआ हूँ तो मेरे हाथ में वो कफ़न में लिपटा हुआ था। मैंने घर आते वक़्त तक अपनी वालिदा को बताया नहीं था कि मेरा बेटा एक्सपायर हो गया है। अब उसके बाद ज़ाहिर है ये डॉक्टर के बारे में पता लगा होगा आपने, ज़ाहिर है मज़ीद इंक्वायरी की होगी कि कौन है डॉक्टर, ये कहाँ से आई है, इतने सालों से यहाँ पर बैठी हुई है, तो क्या पता लगा इसके बारे में? डॉक्टर तो ये यकीनन नहीं है, अगर डॉक्टर होती तो उसको फौरी तौर पे पता लग जाना था कि बच्चे के साथ क्या मसला हुआ है, बच्चे क्यों इस तरह कर रहा है, तो क्या पता लगा इसके बारे में? अभी जो उनकी मैंने डिटेल्स निकलवाई हैं, वो डिटेल्स निकलवाने से पहले मैंने लाहौर प्रेस क्लब में बैठ के 2 सहाफ़ियों से कॉल्स करवाई थी। एक नवीद को करवाई थी, वही मैं आपको पहले बता दूँ, फिर बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। जिसके अंदर नवीद इकरार कर चुका है उस कॉल के अंदर कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हूँ, और अभी इंक्वायरी के बाद जो मामला सामने आए कि वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था। ज़रीना का हस्बैंड कंस्ट्रक्शन वर्कर था जिसने मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगाया है। तो क्या उसने उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं होता? हाँ, अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर होता मैं तस्लीम करता कि डॉक्टर ने कोशिश की है, या कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता तो मैं समझता कि यार उन्होंने कोशिश की है, बाकी अल्लाह का हुक्म है। तो वो कंस्ट्रक्शन वर्कर था और उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि भाई मुझसे जो है वो मैंने एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास कोई कोर्स डिग्री नहीं है। दूसरा उसको नहीं जो पता कि किस उम्र में किस बच्चे को किसको क्या ट्रीट करना है। जो एक कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला यहाँ पर क्लिनिक चला रहा है बैठकर, ये हमारे इदारों की नाअहली है, बहुत माजरत के साथ ये हमारे इदारों की नाअहली है कि जो एक कंस्ट्रक्शन करने वाला बंदा है, जो वो भी नहीं करता मुकम्मल तौर पर, वो यहाँ पर एक इस तरह की जगह पर क्लिनिक खोल के बैठा है जहाँ के इलाके के तमाम लोगों ने इनके ऊपर भरोसा करना है, जिनके बच्चों ने बीमार होना है। सबसे पहले अगर हम पर भी ये वक्त है, हम सबसे पहले कोशिश करते हैं जो हमारे नज़दीक कोई है क्लिनिक, कोई हॉस्पिटल, हम लोग वहाँ पर जाएं। यकीनन इलाके के लोगों ने वहीं पर अपने बच्चे को लेकर जाना है। कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला, सीधे जुबान में अगर कहा जाए तो एक मजदूर बंदा क्लिनिक चला रहा है, वो काम कर रहा है, इंसानों की जिंदगियों के साथ खेल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम वो करता है। इस चीज को उसने एक्सेप्ट कर लिया। और इसकी जो मिसेज है, उसकी मिसेज की जब वहाँ पे सहाफ़ी ने कॉल की, उसने कहा कि अगर आप एमबीबीएस नहीं हो, तो उसने कहा जी मैं नहीं हूँ। उसने कहा फिर आप सूली पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद उन्हें आइडिया हो गया कि ये मामला किस लेवल तक जा चुका है, क्योंकि उस वक्त मेरे पास लाहौर प्रेस क्लब के सारे सहाफ़ी बरादरी मौजूद थी मेरी, जिन्होंने कहा था कि हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। अब जब इसकी मिसेज़ की इसी टेंशन में मुझे थोड़ी देर बाद कॉल आती है, वो कहती है भाई आपके बेटे का पता चला, बड़ा अफसोस हुआ है और हम आपके घर आना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, और बाकी अल्लाह का हुक्म है, ये भी उसने कहा है। तो उसी कॉल के दौरान उसी ज़रीना ने ये एक्सेप्ट किया, पहले एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वो एक्सेप्ट किया है कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा हस्बैंड एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। तो फिर हमने पूछा कि आपने क्या मजाज था, क्या अथॉरिटी थी कि आपने हाँ, जो है वो इंजेक्शन लगाया है। और उसने कहा है क्लिनिक भी कि खोला है। जी,
उसने कहा जी कि मेरे हस्बैंड से गलती हो गई है, आप उसे माफ़ी दे दें, मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। मतलब डील करने के लिए जी, तैयार हो? डील करने के लिए अच्छा। तैयार हूँ। तो क्या मैं अपने अगर मैं अपने बच्चे की वो डेथ बॉडी की उनकी उसके अपने बच्चे की डील कर लूँ पैसों के एवज़, तो क्या मैं कल अपने बच्चे की कब्र पर जाकर दुआ कर सकता हूँ? ये सिर्फ़ मेरे बच्चे का मामला नहीं है, ये मामला है उन सब बच्चों का जो मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं और जगह-जगह पर ये अतायत नवाज़ी है। तो जी मैंने उसके बाद जो है वो ये मेरे पास सबूत आ चुके थे, फिर उसके बाद जो है मैंने इनके क्लिनिक की डिटेल्स मालूम की हैं, तो ये बेसिकली इसका जो रजिस्ट्रेशन कोड जो इनके क्लिनिक के ऊपर मेंशन है, लिखा हुआ है, वो कोड है जी 63985। ये इसकी मैंने डिटेल्स निकलवाई हैं, तो आया जी ज़रीना मैटरनिटी होम के नाम से ये सर्टिफ़िकेट इन्हें मिला हुआ है। और ज़रीना ये जो मैटरनिटी होम है, आपको पता है एलएचवी लेडी हेल्थ बिल्कुल, विज़िटर्स जो होती हैं, ऐसा ही है। दाई के तौर पे दाई के खिदमात तौर पर। अंजाम दे सकती हैं या हामला ख़वातीन को कोई फ़र्स्ट एड दे सकती हैं अगर कोई हो तो। इसके अलावा वो यानी कि गायनी के अलावा फ़र्स्ट एड के अलावा ये कोई कोई काम नहीं नहीं कर कर सकते। तो इन्होंने जो है वो अपने क्लिनिक के बाहर जो है वो ये मैदे का इलाज भी कर रहे हैं, ये खांसी का इलाज भी कर रहे हैं, ये नज़ला बुखार का इलाज भी कर रहे हैं, ये स्किन का इलाज भी कर रहे हैं, ये ख़वातीन की जो है वो केयर भी कर रहे हैं, उनका छोटा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन भी कर रहे हैं उस इसी क्लिनिक के क्लिनिक अंदर, में इसी कर रहे हैं? क्लिनिक के अंदर कर रहे हैं। ऊपर ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा। जी हाँ, ऊपर ऑपरेशन थिएटर है, साथ इनकी रहाइश है। तो ये सारे इलाज यहाँ पे किए जा रहे हैं। ये क्या इतनी एक्सपर्ट डॉक्टर थी जो कि सारी अमराज़ की सारी बीमारियाँ जो उसको समझती थी। तो ये इसकी सारी डिटेल्स जो है वो मेरे सामने आ चुकी है, मैं आपको दे दूँगा, वो भी आप स्क्रीन पे चला लीजिएगा। डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपको दे दूँगा, ये देखें। ये डिटेल्स हैं जी, ओपीडी सर्विसेज दे रहे हैं ये, इमराज़ मैदा और जिगर उसका इलाज कर रहे हैं, गुर्दा मसाना का इलाज कर रहे हैं, खांसी, बुखार, ज़ुकाम, शुगर, ब्लड प्रेशर, बच्चों के अमराज़, जिल्द के अमराज़, और उसके अलावा जो है वो नॉर्मल डिलीवरी ऊपर लिखा हुआ है, बड़ा ऑपरेशन लिखा नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने उसी दिन जिस दिन मेरे बेटे की डेथ हुई है, इन्होंने मेरी मिसेस को ऑफ़र दिया है ज़रीना ने कि आपका जो बड़ा ऑपरेशन है नेक्स्ट जो भी होगा, तो आपने वो हमसे करवाना है, 40,000 रुपए में हम ये ऑपरेशन करेंगे। अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने बाहर नहीं लिखा हुआ बड़े ऑपरेशन का, लेकिन इन्होंने मेरी मिसेस को ये ऑफ़र दी है। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस की कार्रवाई के हवाले से मैं बता दूं कि मैंने जब एप्लीकेशन दी थी इतवार वाले दिन, तो मैंने आम शहरी के तौर पे एप्लीकेशन दी थी। मैं देखना चाह रहा था कि मेरा बेटा तो एक्सपायर हो गया है, क्या मेरी एफआईआर दर्ज होती है। 2 दिन तक मेरी एफआईआर नहीं हुई है। तीसरे दिन जब मैंने अपना जो सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ वो अदा करते हुए और अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए किया है, तो मेरी 12 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एफआईआर हो गई थी। जो दफ़ात लगी हैं इसके ऊपर 322 है, लेकिन अभी तक मैंने बुध वाले दिन जो है मुझे एफआईआर की कॉपी मिल गई थी। आज जो है वो हफ़्ता है, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ़्ता चौथा दिन है। वो मुल्ज़िमान जो है वहाँ से फ़रार फरार हो है। गए थे जी। वो फ़रार हो गए थे, वो सीसीटीवी फुटेजेस मैं आपको दे दूँगा। जब वो फ़रार हुए हैं अपनी फ़ैमिली को लेके, सुबह-सुबह के टाइम, फजर के टाइम, सारा सामान उन्होंने गाड़ी में रखा और निकल गए वो यहाँ से। अगर वो सच्चे होते वो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही रुकते, है। वो वहाँ से फ़रार हुए फेस हैं और करते हैं जी अगर बिल्कुल। हाँ। वो वहाँ से फ़रार हुए हैं, उनके सारे नंबर्स अभी तक बंद जा रहे हैं। पुलिस ने बाकायदा तौर पे वहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन की है, कुछ थोड़े बहुत मामला देखे हैं, लेकिन अभी तक वो गिरफ़्तारी उनकी नहीं हो सकी है। वो फ़रार हैं और कल जो है वो उन्होंने सेशन कोर्ट से बाकायदा ज़मानत 50-50 हज़ार रुपए के मुचलकों पर उन्होंने ज़मानत ली है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर मेरा बच्चा मर्डर हुआ है, मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है उस क्लिनिक के अंदर, तो कातिलों को जो ज़मानतें दी जा रही हैं वो किस बिना पर दी जा रही हैं? जबकि मैं सारे जितने सबूत मेरे पास मौजूद हैं मैं सारे प्रोवाइड करने को तैयार हूँ। तो सवाल उनसे किया जाना चाहिए, क्योंकि देखें जिस शख्स ने इंजेक्शन लगाया है वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो कि एक्सेप्ट कर चुका है। जो मैंने पेपर्स कल देखे हैं अपने तफ्तीशी के पास, उसके ऊपर उससे सवाल किया गया है कि आप क्या करते हैं, उसने कहा मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर ने मेरे बेटे को इंजेक्शन लगाया, तो क्या उसके ऊपर वो कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। 322 लगी है, जो कि समझ लें कि गलत फहमी की बिना पर, या अगर वो चाहते थे और मतलब वो चाहते नहीं थे, उनसे वो बच्चा एक्सपायर हो गया, वो दफ़ा लगी है। लेकिन क्या वो चाहता नहीं था? ये बताएँ कि क्या उसके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए कि जो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो मेरे बच्चे को कैसे इंजेक्शन लगा सकता है? जो एक लेडी हेल्थ विज़िटर है, उसके कहने पे उसका हस्बैंड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो कैसे मुझे मेरे बच्चे को जो है वो इंजेक्शन लगा सकता है? तो सवाल बनता है ना, ये इदारों से सवाल है, हेल्थ केयर कमीशन से सवाल है, यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर से सवाल है, यहाँ पे जो डीडीएचओ है, डॉक्टर फरीद साहब, उनसे सवाल है। ये क्लिनिक की मुझे इत्तलात मिली हैं कि ये 10 दिन पहले सील हुआ था। अच्छा, यही जी, क्लिनिक सील यही हुआ था? क्लिनिक सील हुआ था 10 दिन पहले, जो कि ठीक 24 घंटे बाद क्लिनिक खुल गया था। क्या वजह थी, क्लिनिक क्यों खुला?
क्या मामलात थे उसके दरमियान, क्योंकि ये तो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, तो ये क्लिनिक कैसे खुला, ये तो अब आप लोग भी सवाल करें ना उनसे। बिल्कुल ऐसा ही है। एक ऐसा क्लिनिक जहां पर एक खातून जो कि सिर्फ जिसको इस चीज़ की परमिशन है कि जो भी हामला ख़वातीन होती हैं अगर उनमें कोई इस तरह की पेचीदगी आ जाए उनके लिए होती है, जिस तरह की फैमिली प्लानिंग के क्लिनिक्स होते हैं, उस क्लिनिक में एक खातून मैदे का भी इलाज कर रही है, आपकी स्किन का भी इलाज कर रही है, आपके बच्चों की जिंदगियों के साथ खेल रही है, सर दर्द का इलाज है, बुखार का इलाज है, हर मर्ज जहां पर छोटा ऑपरेशन किया जाता है, जहां पर बड़ा ऑपरेशन किया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी की जाती है, जिस चीज की परमिशन इनको नहीं है। एक खातून की जिंदगी और मौत का सवाल होता है जब वो एक बच्चे को पैदा कर रही होती है, और वो इस तरह की जगह पर इस तरह के 1-2 कमरे के क्लिनिक जो है वहां पर ये चीजें नहीं मुनासिब होती हैं कि एक खातून की उसके बच्चे की जिंदगी के साथ खेला जाए, और उसके साथ साथ छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खेला गया है। ये एक है फहद मुस्तफ़ा, इससे पहले पता नहीं कितने बच्चों के साथ इस तरह का कुछ हुआ होगा जिनकी जिंदगी को बचा लिया गया होगा, इसके बाद पता नहीं कितने बच्चों के साथ ये सब कुछ होना था। अभी यहाँ पर ताले लग गए हैं, इसको प्रॉपर सील नहीं किया गया, ताले लगाकर फैमिली यहाँ से फरार है, जमानतें करवा ली गई हैं, और उसके बावजूद जमानतों का क्या मकसद है कि दोबारा आप किसी और जगह पर इस तरह से क्लिनिक खोलो, दोबारा किसी और इलाके में जाके खोलो, किसी और शहर में खोलो, और उसके बाद वहां पर जो लोग मौजूद हैं जो आपको मसीहा समझकर आपके पास आएंगे, फिर उनकी जिंदगी के साथ इस तरह से खेलो। इनके घर में दोबारा फहद की मुस्कुराहट, उसकी जो एक बच्चे की चहचहाहटें होती हैं वो दोबारा से नहीं गूंज रही। इनके घर में फहद ने अपनी शरारतों से इनके चेहरों पर मुस्कुराहटें नहीं लानी। इनकी माँ की जो इनकी मिसेज है, फहद की जो माँ है, उसकी गोद दोबारा से फहद ने नहीं आकर भरनी। अल्लाह ताला इनको दोबारा औलाद नसीब करे, सेहत वाली जिंदगी वाली दे, लेकिन फहद ने वापस नहीं आना। जो 1.5 साल फहद इनके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर गया है, जो अपनी यादें छोड़ के वापस नहीं आनी, खुदारा इदारे होश के नाखुन लें। क्यों एक आम शहरी, एक आम लोगों की जिंदगियों के साथ इस तरह से खेला जा रहा है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर किसी को कोई इस तरह की परमिशन दी जाती है, कोई इस तरह का लाइसेंस दिया जाता है कि भाई आप इस तरह की जगह पे क्लिनिक खोल सकते हैं, तो उसको स्पेसिफिक उसी चीज के लिए ही देना चाहिए। इन पर कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, और मैं मुद्दई हूँ अपने बच्चे के केस में। मैं मुद्दई हो के मैं अदालतों में चक्कर लगा रहा हूँ, मैं थानों में चक्कर लगा रहा हूँ, और मैं समझ लें कि इस केस के पीछे पड़ गया हूँ। मैं पीछे दौड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो कातिल हैं वो बड़े सुकून के साथ आज़ाद फिर रहे हैं, और वो अपनी प्री डेस्ट बेल्स करवा रहे हैं। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि उन्हें फौरी उनकी जो है वो तफ्तीश की जाए। उन्हें अभी तक बिठाया क्यों नहीं जा रहा, सामने बिठा के इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की जा रही। 30 तारीख तक जो है उनकी जो है वो प्री रेस्ट बेल है। तो मतलब ये है कि वो 29 या 30 की रात को भी आगे अगर थाने में बैठते हैं तो इतने दिन वो आज़ाद फिरते रहेंगे। ज़िम्मेदारी ये होनी चाहिए कि उन्हें फौरी तौर पे बुला के उनसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मैं ये जितनी बातें मैंने की है, मैं किसी के अंदर भी वो गलत साबित नहीं होऊंगा। इंशाल्लाह मैं सारे डिटेल्स मेरे पास जो मौजूद है वो सारी मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा। इन्हें जो है वो फौरी इनकी इन्वेस्टिगेशन करके इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि मेरा बेटा चला गया है। मैं समझता हूँ मेरा इस बात पे कामिल ईमान है बहैसियत मुसलमान के। अल्लाह ने दिया तो मैंने बड़ी खुशी मनाई थी, और अगर अल्लाह ने वापस लिया है तो मैं अपने खुदा की रज़ा में खुश हूँ। मेरे दिल में गम ज़रूर मौजूद है, लेकिन मैं अपने खुदा की रज़ा में खुश हूँ। कम अज़ कम ये जिस केस के पीछे मैं निकला हूँ उसकी वजह से हज़ारों लाखों बच्चों की जान बच सके। मेरा बेटा चला गया, वो वापस नहीं आना है। कम अज़ कम जो दूसरों की औलादें हैं, औलादें देखें साझी होती हैं, एक जैसी होती हैं। औलाद का दुगम सबको पता है जिनके बच्चे हैं। अल्लाह उन सबको सलामत रखे। उन सब की जानों की हिफाजत के लिए जो है मैं इस केस के लिए निकला हूँ। तो मुझे जो है वो कभी कहीं से इन्फॉर्मेशन आ रही हैं कि जी आपके साथ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैं कोई मसला नहीं है, मेरे साथ जो होगा मैं देख लूँगा। मेरे साथ मेरा खुदा, उसका रसूल है, तो आगे जो होगा इंशाल्लाह देख लेंगे। लेकिन इन अताइयों के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह मैंने बहुत डिटेल्स इकट्ठी की हैं। मैं 500 ऐसे क्लिनिक्स हैं जो अताई यहाँ पर मौजूद है, जिनकी मैंने डिटेल्स अभी तक इकट्ठी कर ली हैं। तो मैं अपने बेटे के साथ साथ इंशाल्लाह उन सब बच्चों के लिए भी जान की हिफाजत करने की, अल्लाह हिफाजत करता है वैसे, लेकिन उनको इन अताइयों से और इन कसाइयों से बचाने के लिए जो मुझसे होगा इंशाल्लाह मैं आखिरी हल तक ज़रूर जाऊँगा। बिल्कुल, अल्लाह आपको आपके इस मकसद में कामयाब करे, और इदारे इस मकसद में आपका साथ दें, और इस तरह के जितने भी अताई डॉक्टर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके, ताकि जब कोई शख्स इनको मसीहा समझकर इनके पास जाता है तो वाकई में आगे मसीहा ही हो, आगे कसाई ना बैठा हो जिसने सिर्फ अपनी जेब गर्म करनी है और किसी के भी बच्चे की ज़िंदगी के साथ इस तरह से खेलना है। अल्लाह ताला इनकी फैमिली को, इनको सब्र अता फरमाए। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।